छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ का बड़ा निवेश। अदानी ग्रुप ऊर्जा, सीमेंट और सीएसआर में करेगा बड़ा निवेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बैठक में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की, जिसके बाद अदानी ने राज्य में 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य की ऊर्जा, सीमेंट और सामाजिक विकास योजनाओं को नए आयाम देगा। अदानी ग्रुप ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अपने पावर प्लांट के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का संकल्प लिया। इस विस्तार से राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त ग्रुप यहां पर छत्तीसगढ़ में अपने सीमेंट प्लांट के विकास और विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आज कोंडागांव समेत 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। रोड शो में शामिल होंगे, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा जिले के बड़े चेली, सुकमा एवं कोंडागांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान तीनों जिलों में बृहद पैमाने पर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री कोंडागांव में आयोजित रोड शो में भी शामिल होंगे। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस नेता देंगे सामूहिक गिरफ्तारी। 15 जनवरी को बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बिलासपुर में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने घोषणा की है कि 15 जनवरी को पार्टी कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने में सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। कांग्रेस भवन में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे और जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी आरक्षण में कटौती की है। कोतबा को मिली विकास की सौगात। विधायक गोमती साय बोली, मैं चूड़ी पहनकर बैठने वालों में से नहीं हूं। जसपुर जिले के कोतबा नगर पंचायत में विधायक गोमती साय ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार में कुर्सी मिलने के बाद कई लोग चूड़ी पहनकर बैठ जाते हैं। मैं नारी हूं, मैं चूड़ी जरूर पहनती हूं, लेकिन मैं चूड़ी पहनकर बैठने वालों में से नहीं हूं। एक मर्दानी कैसे काम करती है, इसका जीता जागता उदाहरण हूं। इस क्षेत्र में 40 साल से जिन योजनाओं के लाभ से जनता वंचित रही है, जो काम 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे, आज तक क्षेत्र की जनता वंचित है। उन सभी कामों को 5 साल में मैं लेकर आऊंगी और पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में कल्पना से अधिक विकास की गंगा बहाने वाली हूं। आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामला, एक और पुलिसकर्मी गिरफ्तार। अब तक 15 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजनांदगांव जिले में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में लगातार कार्यवाही जारी है। मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस आरक्षक है। इस तरह से आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी किया जा चुका है। इन आरोपियों में 7 पुलिसकर्मी, 5 यहाँ पर टेक्नीशियन और 2 महिला अभ्यर्थी शामिल है। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। मंत्री नेताम को 500 महिलाओं ने घेरा। कोरबा में पीड़ितों ने कहा 500 करोड़ की ठगी हुई है। रामविचार बोले कि नेतागिरी करने से काम नहीं बनेगा। कोरबा जिले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम को करीब 500 महिलाओं ने घेर लिया। मंत्री नेताम एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने कोरबा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सभी महिलाओं से फ्लोरामैक्स कंपनी ने करीब 500 करोड़ की धोखाधड़ी की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मंत्री रामविचार नेताम ने महिलाओं से कहा कि नेतागिरी करने या सड़क जाम करने से काम नहीं बनेगा। कानून को अपने हाथ में न ले, जो भी इसमें दोषी है जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लोन लेने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी ले लेनी थी। सरकार हमारी है, सीएम साय तक बात पहुंचा दी जाएगी। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। 5 खरीदी केंद्रों में 52,84,000 की गड़बड़ी। 1704 क्विंटल अतिरिक्त धान बरामद। प्रभारियों के खिलाफ मामला दर्ज। बिलासपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। निरीक्षण में केंद्रों में ऑनलाइन दर्ज धान की मात्रा से अधिक धान भंडारण पाया गया। अवैध 1704 क्विंटल धान को जब्त कर लिया गया है। 5 धान खरीदी केंद्रों से जब्त धान की कुल कीमत 52,84,000 रुपए आकी गई है। प्रशासन ने धान को जब्त कर खरीदी केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। नक्सल संगठन को बड़ा झटका। प्रभाकर की पत्नी और रावघाट एरिया कमेटी के प्रभारी राजे कांगे सहयोगी के साथ गिरफ्तार। बस्तर में लगातार कमजोर पड़ रहे नक्सल संगठन को एक और झटका लगा है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए 40 लाख के इनामी शीर्ष नक्सली नेता प्रभाकर की पत्नी रावघाट एरिया कमेटी के प्रभारी राजे कांगे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 11 जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट। सरगुजा बिलासपुर संभाग के जिले भीगेंगे। 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। संक्रांति तक ठंड से राहत। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम बदलने वाला है।
सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 11 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे अगले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे ठंड कम पड़ेगी। वहीं यहाँ पर 13 यानी आज और 14 जनवरी को सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में सुबह कोहरा छाया रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर से आ रही हवा की दिशा बदलने लगी है, जिसके कारण रात का तापमान बढ़ने लगा है। इससे शीतलहर की स्थिति कम होने लगी है। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 150 किलो नशीले पदार्थ के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना सिंघोड़ा की संयुक्त टीम ने 149.4 किलोग्राम अवैध गांजा सहित एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी में पकड़े गए गांजे की कीमत 22,41,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने एक इनोवा वाहन को भी जब्त किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आकी गई है। कुल मिलाकर पुलिस ने 32,41,000 रुपए की सामग्री बरामद की है। किसान सम्मेलन में अन्नदाताओं का लगा जमावड़ा, आधुनिक तकनीकों को बताया मददगार। दुर्ग जिले अंतर्गत ग्राम खपरी में 3 दिवसीय युवा प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई राज्यों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। किसान सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों किया गया। किसान सम्मेलन आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत तकनीकों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब राज्यों सहित प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद जिले के किसान पहुंचे थे। इन किसानों में युवा और अनुभवी दोनों वर्गों की भागीदारी देखी गई। महिला भी इस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हुई। उन्होंने जैविक खेती और सहकारी मॉडल पर अपने अनुभव साझा किए। गरियाबंद में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती घोटाला मामले में कार्यवाही। 3 अभ्यर्थियों को भेजा जेल। जाली अंगसूची दिखाकर किया गया था आवेदन। हाई लेवल जांच होगी। गरियाबंद में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती घोटाला मामले में देवभोग पुलिस ने कार्यवाही की है। कोदो भाटा सहायिका भर्ती में गड़बड़ी का पर्दाफाश करने वाली नीला यादव समेत 3 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया है। तीनों आरोपी पर जाली दस्तावेज से भर्ती का आरोप है। मामले में जाली अंगसूची के सहारे नौकरी हासिल करने का प्रयास करने वाले तीनों अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। प्रभारी परियोजना अधिकारी दीपा शाह ने बताया कि तीनों ने आवेदन में प्रस्तुत अंकसूची में परीक्षा परिणाम को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। घर बनाने का सपना होगा साकार। 312 लोगों को दिया गया स्वामित्व अधिकार पत्र। आबादी भूमि पर थे काबिज। छत्तीसगढ़ के कुरुद में स्वामित्व योजना के तहत 312 लोगों को भूमि अधिकार पट्टा वितरण किया गया। ये सभी लंबे समय से गांव की आबादी भूमि में बिना कोई अधिकार पत्र के कब्जा किए हुए थे, जिन्हें अब अधिकार मिल गया है। कुरुद विधानसभा के हर गांव में राजस्व विभाग ने आबादी भूमि में काबिज लोगों को ड्रोन सर्वे कराया है। इस योजना के तहत अब हर गाँव के लोगों को उनका अधिकार दिया जा रहा है। दुर्ग में स्कूल बसों की फिटनेस हो रही चेक। सड़क हादसों को रोकने की कामयाब शुरू। छुट्टी के दिन रविवार को सेक्टर 6 के पुलिस ग्राउंड में स्कूल बसों की फिटनेस चेकिंग का कैंप लगाया गया था। यातायात पुलिस की कोशिश है कि चेकिंग अभियान के दौरान जिन गाड़ियों में तय मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उन पर कार्यवाही किया जाए। चेकिंग के दौरान गाड़ियों के ब्रेक, स्टीयरिंग, बसों में लगे GPS सिस्टम, इमरजेंसी विंडो और डोर की जाँच की जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि सभी स्कूल बसों का फिटनेस पूरी तरह से दुरुस्त हो। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली मार गिराए। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला भी। शवों के पास से SLR 12 बोर राइफल BGL भी मिले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीते दिन फोर्स ने 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया है। घटना स्थल से 5 के शव के साथ SLR और राइफल बरामद किए हैं। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। घटना मद्देड़ इलाके के बंदेपारा क्षेत्र की है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2025। CM साहब बोले, छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहा धान का सर्वाधिक मूल्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2025 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के किसानों के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। शेयर ट्रेडिंग में पहले मुनाफा दिया, फिर 83 लाख ठगे। दुर्ग में दवा कारोबारी से ऑनलाइन फ्रॉड। पुलिस ने 42 लाख रुपए कराए होल्ड। दुर्ग जिले में एक दवा कारोबारी से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 83 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए 42 लाख रुपए खाते में होल्ड करा दिए हैं।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। एसएसपी भिलाई सुखनंदन राठौर ने बताया कि दवा कारोबारी को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने का ऑफर मिला था। उसमें उसे अधिक मुनाफा देने का वादा किया गया था। रायगढ़ में 40 श्रमिकों को काम से निकाला। मजदूरों ने श्रम विभाग में की शिकायत। फैक्ट्री प्रबंधक को बकाया भुगतान करने के निर्देश। रायगढ़ में सलासर फैक्ट्री से करीब 40 श्रमिकों को काम से निकाल दिया। काम से हटाए जाने से श्रमिक श्रम कार्यालय पहुंच गए और मामले की शिकायत की। तब बीते दिन त्रिपक्षीय वार्ता में प्रबंधन को मजदूरों का भुगतान करने के आदेश जारी किए। मजदूरों ने बताया कि तरामाइल स्थित सलासर फैक्ट्री में अलग अलग ब्रांच में श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले फैक्ट्री के करीब 40 मजदूरों को बिना कारण की छटनी कर निकाल दिया गया। बेटी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। विभूति को कथक नृत्य में मिला पहला स्थान। दुबई में आयोजित देशराग महोत्सव में किया मंत्रमुग्ध। छत्तीसगढ़ की बेटी ने नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। रायपुर की विभूति हपन बनवासी ने दुबई में आयोजित देशराग महोत्सव में कथक नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विभूति हपन पीएम श्री के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा है। उनकी इस उपलब्धि पर पिता अरुण बनवासी समेत विद्यालय में हर्ष का माहौल है। कांग्रेस विधायक की कार ट्रक से भिड़ी गाड़ी के उड़े पड़ खच्चे कुम जा रहे। इंदिरा साव के हाथ में आई चोटें, पत्नी परिजन जख्मी। पीएसओ गंभीर। यूपी में हादसा। छत्तीसगढ़ के भाटापारा से कांग्रेस विधायक इंदिरा साव की कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। वे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे थे। हादसे में विधायक के हाथ पर चोटें आई है। पत्नी और रिश्तेदार महिला का हाथ यहां पर फ्रैक्चर हुआ है, जबकि पीएसओ के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिनका सोनभद्र जिले में इलाज चल रहा है। सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोयला चोरी करने वाले 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण गिरफ्तार। लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा पुली खदान से रोजाना स्थानीय ग्रामीणों और बाइकर्स की मदद से कोल माफिया बड़े पैमाने पर कोयला की तस्करी कर मोटी कमाई करते हैं। वहीं प्रशासन को प्रतिदिन यहां पर लाखों रुपए की क्षति पहुंचा रहे हैं। शिकायत पर सरगुजा पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर लखनपुर, उदयपुर और पुलिस यहां पर एसईसीएल की संयुक्त टीम ने बीते सुबह अमेरा पुली खदान से यहां पर कोयला चोरी करने के मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। झुमका बोट क्लब को लगी किसकी नजर। करोड़ों का खर्चा बन गया कबाड़। कोरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झुमका बोट क्लब बनाया गया। पर्यटकों को यहां लाने और लुभाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। डीएफएफ के जरिए पैसा पानी की तरफ बहाया गया। कोशिश थी कि पर्यटक यहां आए और झुमका बोट क्लब कोरिया के पर्यटन स्थलों से जुड़े, पर लापरवाही और देखरेख के अभाव में झुमका बोट क्लब का हाल बेहाल है। 35 लाख की लागत से बना मछली वाला एक्वेरियम भी अपनी बदहाली की कहानी सुना रहा है। हेमचंद विश्वविद्यालय में जल्द होगी नए कुलपति की नियुक्ति। 80 प्रोफेसर ने किया आवेदन। 11 नाम शॉर्ट लिस्ट। 15 जनवरी तक हो सकती है घोषणा। दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में नए कुलपति को लेकर चल रही प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चयन समिति ने 11 प्रोफेसर के नाम शॉर्ट लिस्ट किया है। अब कुलपति की यहाँ पर अध्यक्षता में पैनल इंटरव्यू होंगे। उसके बाद नए कुलपति के नाम की घोषणा हो जाएगी। विश्वविद्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुलपति बनने के लिए 80 प्रोफेसर ने आवेदन किया है। शॉर्टलिस्ट के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 9 जनवरी से उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। ड्रैगन फ्रूट के बाद अब पैशन फ्रूट 7 किस्मों को तैयार कर रहे हैं वे वैज्ञानिक। बस्तर उद्यानिकी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने प्रयोग के लिए आधे एकड़ में की खेती। बस्तर में ड्रैगन फ्रूट के बाद अब पैशन फ्रूट भी देखने और खाने को मिलेगा। अब तक बस्तर के कृषि वैज्ञानिक धान की कई वैरायटियों को विकसित कर चुके हैं, लेकिन अब उद्यानिकी कॉलेज के वैज्ञानिक पैशन फ्रूट यानी कृष्ण फल की 7 वैरायटियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। यह प्रयोग उद्यानिकी कॉलेज के वैज्ञानिक रामकुमार देवांगन ने अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की किसी और न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।